रखने का प्रस्ताव। औद्योगिक उत्पादन यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मोर्चे पर चिंता की खबर है। मंथली आधार पर दिसंबर में आईआईपी ग्रोथ 1.4% से घटकर 0.4% रह गई है, जबकि अनुमान 1.6% का था। सबसे ज्यादा नुकसान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0.9% से घटकर -0.1% पहुंच गई है। हालांकि अप्रैल से दिसंबर के बीच इंडस्ट्रियल ग्रोथ में तेजी बरकरार है और ये -13.3% से बढ़कर 15.2% पर पहुंच गई है। इसके अलावा दिसंबर में के माइनस के दौरान माइनिंग, कैपिटल गुड्स, प्राइमरी गुड्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल आउटपुट में गिरावट देखने को मिली है। इलेक्ट्रिसिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स आउटपुट में भी बढ़त रही है। CNBC Awaaz and Salasa Techno Engineering present Telecom Update. 5G स्पेक्ट्रम की कीमत फिक्स करने का फॉर्मूला किस आधार पर तय किया जाए? इस सवाल पर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम और सैटेलाइट सेक्टर की कंपनियों से सुझाव मांगे हैं 15 फरवरी तक। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, पूरा मामला क्या है? दरअसल ये पूरा मामला 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से जुड़ा हुआ है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले यह तय करना होगा कि इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए और 5G स्पेक्ट्रम की कीमत कैसे तय की जाए। और इसके लिए पहले TRAI जो कि टेलीकॉम रेगुलेटर है, उसने कुछ प्रस्ताव दिए थे। उसने प्रस्ताव ये दिए थे कि 300 से लेके 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G स्पेक्ट्रम की कीमत करीब 492 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज रखा जाए। लेकिन उसके बाद कंसल्टेशन शुरू हुआ। जब कंसल्टेशन शुरू हुआ, टेलीकॉम ऑपरेटर और साथ ही साथ सैटेलाइट पेयर जो इनका इस्तेमाल करते हैं 5G बैंड का, उनसे सलाह मशवरा किया गया। जब सलाह मशवरा किया गया तो अलग अलग राय निकल कर सामने आई। एक राय निकल कर सामने नहीं आई। काफी हद तक कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की जो राय थी और जो सैटेलाइट प्लेयर की राय थी, उसमें काफी ज्यादा अंतर विरोध देखने को मिला। मिसाल के तौर पर जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां थी, उनका सुझाव यह था कि मिड बैंड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में बेस प्राइस को फिक्स कर दीजिए, इंटरनेशनल बेंचमार्क को यहां पे आधार बनाइए। और सैटेलाइट जो प्लेयर हैं, उनका कहना था कि टेलीकॉम कंपनियों के कई सुझाव जो हैं उनको हम सहमत नहीं है, उनका हम विरोध करते हैं। मिसाल के तौर पर सैटेलाइट प्लेयर का यह कहना था कि 27.5 से लेकर 28.5 की जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसकी नीलामी आप मत कीजिए। इस तरीके से कई मुद्दों पर सैटेलाइट प्लेयर और टेलीकॉम प्लेयर दोनों के बीच में एक अंतर्विरोध था और आम सहमति नहीं बन पाई है। तो अब TRAI ने यह कहा है कि हम 15 फरवरी तक का और वक्त देते हैं। आप लोग हमें यह बताइए कि आखिर 5G स्पेक्ट्रम की कीमत को किस आधार पर तय किया जाए। अब ये 15 फरवरी तक उनके सुझाव आएंगे, फिर TRAI उसकी समीक्षा करेगा, फिर जाकर अंतिम अपनी सिफारिश करेगा कि आखिर 5G स्पेक्ट्रम के लिए कीमत किस आधार पर तय की जाए और कितनी कीमत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। PLI स्कीम के तहत 20 कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाएगा ऑटो सेक्टर की। सरकार ने आज उन कंपनियों के नामों का ऐलान भी कर दिया। ये खबर सबसे पहले CNBC आवाज़ ने आपको बताई थी। इसमें टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, MG मोटर्स, हुंडई इंडिया मोटर्स, किया इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां कुल मिलाकर करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली हैं। और अब बात बाजार की। बाजार ने आज कल की तेजी गंवा दी। दरअसल खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ा। इसके बाद IT, टेक, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर सबसे ज्यादा पिटे। रियल्टी, बैंकिंग, फार्मा शेयरों पर भी दबाव हावी रहा। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट रही। निफ्टी 231 पॉइंट गिरा और 17,375 पर टिका। निफ्टी बैंक भी 495 अंक लुढ़क गया। इधर मिड कैप 614 पॉइंट गिरकर 29,729 पर बंद हुए। टाटा सन्स ने आज N चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए फिर से चेयरमैन पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है। चंद्रा के पिछले कार्यकाल की तारीफ करते हुए रतन टाटा ने खुद उनकी दोबारा नियुक्ति का प्रस्ताव रखा, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दी। चंद्रा ने अपनी नियुक्ति पर प्रसन्नता जाहिर की है।
कैसा रहा एन चंद्रा के नेतृत्व में टाटा